क्या कह रहा है कि एक स्कूटर है, उसने एक्वायर कर ली। एक्वायर का मतलब उसने वो गेन कर ली या वो स्पीड उसने बना ली। एक स्कूटर ने एक्वायर कर ली स्पीड। क्वेश्चन की स्टार्टिंग पढ़ो एक बार लाउडली। Yes, a scooter acquire a velocity of 36 kilometers per hour. Acquire का जब भी नाम आ जाए तो इसका मतलब है कि स्कूटर पहले रुका हुआ था, फिर उसने कितनी वेलोसिटी गेन कर ली? 36। अगर स्कूटर पहले रुका हुआ था तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम ध्यान से समझें तो अगर कोई चीज़ रुकी होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u यानी कि 0 होगा। यहाँ तक समझ आ गई बात? अगर कोई ये भी बोलता स्कूटर एट रेस्ट तो भी u 0, स्कूटर स्टॉप्स तो भी स्टॉप्स एट इनिशियल लिखा होता तो भी u 0, स्कूटर एक्वायर या स्कूटर गेन या स्कूटर नाउ एट स्पीड, इसका मतलब पहले वो 0 था। समझ आ रहा है? इनिशियल 0 और फाइनल स्पीड उसने कितनी एक्वायर करी? 36। बेटा कभी भी किलोमीटर पर आवर में सॉल्व नहीं करते, हमेशा मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए देखो, मीटर में चेंज करने के लिए, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई अपॉन में आवर्स नीचे है ना, तो आवर्स के लिए नीचे हम 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड दिख रहा है पर एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि आवर्स की यूनिट क्या लिखी है? नीचे लिखी है। और अगर मैं आपको शॉर्टकट तरीका सिखाऊं तो किसी को भी मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करें। और ये 5/18 शॉर्टकट कहाँ से है? इसी को काट कर आता है 5/18। कैंसिल करके देख लो, 2 5 = 10। यस, तो मैं शॉर्टकट बता रही हूँ। अब 18 2 = 36 और 2 5 = तो किस में चेंज हो गया ये बताओ? मीटर पर सेकंड। पहले किस में था? किलोमीटर पर वेलोसिटी दे रखी है। अच्छा, क्वेश्चन में और क्या चीज़ दे रखी है? देखो कौन पढ़ के बताएगा? पढ़ो, क्वेश्चन में और क्या दे रखा है? एक्सेलरेशन निकालनी है। एक और चीज़ दे रखी है, वो तो देख लिया मैंने, लिख दिया। वेरी गुड। 10 सेकेंड्स टाइम दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है? अब आप ना दो तरीके से कर सकते हो एक्सेलरेशन का, या तो फॉर्मूला लगा के कर लो डायरेक्टली, पर अगर मैं आपको बोलूँ हम ये न्यूमेरिकल किस पे कर रहे हैं? इन पे v = S = याद है इक्वेशन या नहीं है? जल्दी से बताओ कौन सी इक्वेशन है जिसमें, सुन लो, जिसमें v है, u है, t है और हमें क्या निकालना है? ये सारी चीजें के एक साथ किसमें? फर्स्ट है ना। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ही तो है। एक तरीके से t इधर चला जाएगा तो देखना v = u + at, तो है बेटा, है ना। तो एक्चुअली एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो किस इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट करता है, तो डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन में लिख सकते थे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी। v कितना रखे बच्चे? v अब 10 हो गया ना, पहले 36 था हमने चेंज कर दिया। u 0 और टाइम भी कितना है? तो 10 में से 0 गया, 10/10। एक्सेलरेशन कितनी आ गई? यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आया? करिए, नोट करिए, पॉज करना मुश्किल। वेरी गुड जैसन, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें। एक मूविंग ट्रेन है हमारे पास, ब्रॉट टू रेस्ट का मतलब है उससे रेस्ट पे लाया गया है, उससे रोका गया है। इसका मतलब क्या है? अगर उसको रोका गया है यानी कि पहले वो चल रही थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 तो नहीं होगी। समझ आ गया? ये रेस्ट वर्ड देख के कभी भी u 0 मत कर देना, इससे पहले पढ़ो। ब्रॉट टू रेस्ट का मतलब है रेस्ट पे लाया जा रहा है। ब्रॉड का मतलब होता है लाया जाना, और ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है, ये पता है ना आपको? मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट। एक ट्रेन को रोका जा रहा है ब्रेक लगा के, और कितने सेकंड्स बाद ट्रेन रुक गई? टाइम दे रखा है। सबसे पहले हम टाइम लिख देते हैं 20 सेकंड्स। बच्चे एक बात बताएंगे, अगर एक ट्रेन को रोका जा रहा है 20 सेकंड के बाद ट्रेन रुक रही है तो इनिशियल वेलोसिटी है 0 या फाइनल 0 है? क्या 0 है? फाइनल, क्योंकि ट्रेन बाद में रुक रही है। समझ में आया ना? तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? v 0। कितने बच्चों को ये चीज में डाउट है? क्लियर हो गया? देखो, ट्रेन अगर ट्रेन चल रही है
यानी कि लास्ट में रुकेगी, और लास्ट में रुकेगी तो लास्ट को ही बोलते हैं फाइनल, तो फाइनल वेलोसिटी 0। समझ आया बेटा? अब फाइनल वेलोसिटी 0 यू हमें निकालना है, और रिटार्डेशन और कुछ नहीं होती है, एक्सेलरेशन ही होती है। पर इस एक्सेलरेशन को 2 को आप माइनस में लेंगे, क्योंकि आपको बोला है कि ये क्या है, रिटार्डेशन है। कभी कभी ये बोलेगा भी नहीं रिटार्डेशन है, कभी कभी क्वेश्चन कहेगा एक्सेलरेशन है। तो आपको खुद दिमाग लगाना है कि जब भी किसी चीज को रोका जा रहा है, ब्रेक लगाई जा रही है, तो वो एक्सेलरेशन कभी प्लस में नहीं लेना, हमेशा उसको माइनस। आप चलते चलते किसी भी चीज को क्वेश्चन में रोक रहे हो, जिसके बाद में स्पीड आप कम कर रहे हो, तो हमेशा उसके एक्सेलरेशन को नेगेटिव में लेना। समझ आया? चलो, तो देखो आपके पास T है, V है, A है और U निकालना है। हैंड रेज करो, कौन सी इक्वेशन जाएगी? हैंड रेज ओनली, ओनली हैंड रेज, कोई बोलेगा नहीं। आपके पास T है, V है, A है और U निकालना है। दिव्या, कौन से इक्वेशन में है ये सारी चीजें आपको दिख रही है जो? रितिका, फर्स्ट, वेरी गुड बेटा। आपका ध्यान कहाँ है? क्या सोच रही हैं आप? आपको ये नहीं पता कि इन दोनों में ये S आ गया है, तो ये तो काम की ही नहीं है इक्वेशन दोनों। हाँ, सोच के आंसर करो बेटा, ऐसे नहीं बैठो, ऐसे काम नहीं चलेगा 9th में। 9th इज द क्लास वेयर द टीचर कैन डेफिनेटली होल्ड यू, विल नॉट मेक यू एंटर इन क्लास 10। पॉज करो, ध्यान रखो बेटा, बुद्धि लगाओ, दौड़ाओ अपने दिमाग के घोड़े। आप लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आप फर्स्ट इक्वेशन मोशन की लिख दीजिए बेटा। V को आप क्या रखेंगे बच्चों? U आपको कैलकुलेट ही करना है, तो U को U ही रहने दो। एक्सेलरेशन -2 और टाइम हमने रखा 20। बेटा ये 0 ही रहने दो, इसे U ही रहने दो, और ये प्लस माइनस और 2 × 20 40 हो गया। -40 इधर आके बेटा प्लस का 40 हो जाएगा, U आ चुका है। पर ये जो वैल्यू आई है वो U क्या होता है हमारा? इनिशियल वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट जरूर लगाओ, तो 40 मीटर पर सेकेंड इज इनिशियल। क्वेश्चन समझ आ गया? नोट करिए, जल्दी करिए। बहुत इजी वे में आपने एक्सप्लेन करा है, वेरी गुड बेटा। अक्षता ऐसे समझो क्वेश्चन को। एक ट्रेन है जो कि ट्रैवल कर रही है, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुई है। बेटा अगर ट्रेन रेलवे स्टेशन से शुरू हुई है, तो आप एक बात ध्यान से सुनो, इसका मतलब पहले वो रेस्ट पे थी, रुकी तो हुई थी ना, रेलवे स्टेशन पे नाच तो नहीं रही होगी, चल रही होगी इधर उधर, प्लेटफॉर्म पे आ गई होगी, लोगों को हेलो बोल रही होगी, नहीं, रुकी होगी ना। तो हम ये क्वेश्चन दूसरा कर रहे हैं, जो बच्चे जिनको ये वीडियो मिलेगी, क्वेश्चन इन स्टूडेंट से नोट करें ना, क्वेश्चन हिंदी में समझा रही हूँ मैं। ये ट्रेन है जो कि स्टार्ट हुई है रेलवे स्टेशन से, तो पहले वो U 0 था, यानी इनिशियल स्पीड उसकी 0 थी, क्योंकि वो पहले रुकी हुई थी। अब बोला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे चल रही है, यानी लगातार एक ही स्पीड पे चल रही है, और 10 मिनट्स है ना। 10 मिनट्स में उसकी स्पीड कितनी हो गई? 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, हमें बोला एक्सेलरेशन निकालो, ध्यान से सुनना क्लास। एक्सेलरेशन निकालने को बोले, और अगर हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला काम आ रहा है, तो आप इसी फॉर्मूला से जाओ। ये U है, बाद वाली स्पीड को क्या कहते हैं? ये V है, और ये कितना है? टाइम। तीनों चीजें तो पता है हमें, पर प्रॉब्लम क्या क्या है यहाँ पे ध्यान से देखना। V आपके पास है 40 किलोमीटर पर आवर, और मैंने कहा था किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। अब ये किस में हो जाएगी स्पीड? मीटर पर। तो आप कैंसिल करो, 2 9 18, और ये कैंसिल और हो नहीं रहा, तो आप इसको रहने दो, 5 2 10 और एक 0/9, ऐसे ही रहने दो वेलोसिटी, कोई परेशानी नहीं, ऐसे रहने दो। अब टाइम को भी बदलना पड़ेगा, टाइम मिनट्स में दे रखा है, पर हमें टाइम हमेशा सेकंड्स में चाहिए होता है। सेकंड्स में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, पता है ना, 600 सेकंड्स आ गए, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने सेकंड्स हो गए? 600। याद रखना, मिनट से सेकंड में जाता है, 60 से मल्टीप्लाई कर। अब एक्सेलरेशन निकालना है। V पता है कितना है? V हमारा बोलो, U 0 ही है, और टाइम कितना है? अब बेटा ये तो U जो
जीरो है, ये जीरो को हटा दो, जीरो का तो कोई काम ही नहीं है, सीधा लिखो 100/9 अपॉन में बेटा 600 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लगा दे। और ये वाला फ्रैक्शन है, अगर इससे डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई में लाना चाहते हो तो उसको क्या कर दोगे, बोलो ऐसे ब्रोकन कर दोगे ना। तो 100/9 है और ये 600/1 था और अब ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये कैंसिल हो गया बेटा, कितना है 1 अपॉन 9 6 54। तो भाई ये ऐसे तो आंसर को छोड़ नहीं सकते मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम क्या करेंगे 1 को 54 से रफ में 0.60 बेटा नहीं जा रहा है, एक 0 लगा के एक और 0 1 पे जाएगा, 54 आता है ना डिवाइड करना सभी को। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 46 फिर से 0.60 लेंगे, अब किस पे जाएगा 8 पे चला जाएगा मेरे ख्याल से, 8 4 32 and 8 5 40 और 3 43, 8 पे आ गया 4 3 2, अब कितना बचा 8 और 4 में से 3 गया 1 18, फिर से 0.60, अब किस पे जाएगा 3 पे 3 पे 5 पे करके देखिए, 5 4 20 and 5 5 25, नहीं बड़ा जा रहा है, किस पे 4 पे नहीं 3 पे जाएगा, 3 4 12, 3 5 15 और 1 6 3 पे जाएगा। अब बार बार करके मत देखो, इतना आंसर ही बहुत है इसका, 0.10183 मीटर पर सेकेंड। पूरा डिवाइड की जरूरत नहीं है, आप तो खाली 0.01 पे भी छोड़ते तो भी ठीक था, और साथ में क्योंकि डिवाइड पूरा नहीं करा तो क्या लिखते हैं अप्रॉक्स, ठीक है। करिए पॉज करिए। तो बोला क्या है कि a racing car having uniform acceleration is कितना दिया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन होगी। What distance is covered, डिस्टेंस निकालना है, यानी कि एस हमें निकालना है। आफ्टर अ स्टार्ट का मतलब है कि वो पहले रुकी हुई थी, यानी इनिशियल स्पीड 0 है। बेटा इस चीज को समझो कि उस वर्ड से क्या मतलब निकल कर आ रहा है, और विद इन 10 सेकेंड्स यानी कि टाइम दे रखा है हमें 10 सेकेंड्स। तो आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें जो जो चीजें गिवन है वो फटाफट लिख लीजिए। क्या क्या गिवन है अपनी नोटबुक में लिखिए। तो आप लोगों ने लिखा, ध्यान से देखो इधर, सबसे पहले आपने लिखा होगा एक्सेलरेशन दी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोलो u 0 है बेटा, और हमें s निकालना है और टाइम है 10 सेकेंड्स, है ना। अब बताओ कौन सी इक्वेशन लगेगी हैंड रेस करके, जिसमें s हो, u हो, a हो, t हो। सब कुछ लिख लिया करो पहले, गिवन क्या है और निकालना क्या है। फटाफट से तीनों इक्वेशंस में से एक था v = u + at, ये तो यूज नहीं होगी क्योंकि इसमें भी आ गया, यहाँ है नहीं। s = ut + ½ at², अरे ये बढ़िया लग रही है, s भी है, u t a, ये सब कुछ मिला के हमें कौन सी इक्वेशन मिल रहा है, सेकेंड। तो लिखेंगे यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, सारी वैल्यूज पुट करते जाएंगे बेटा। u को 0 रखेंगे, t कितना है बच्चे 10, हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है 4, t है 10 का स्क्वायर। अच्छा एक बात सुनो, ये तो 0 ही हो जाएगा, खत्म करो इसको, खाली उसी को लिखो, क्योंकि प्लस के बाद वाली चीजें लिखो, पहले की तो 0 हो गई है ना। हाफ 4 और 10 का स्क्वायर होता है 100, ये 2 पे कैंसिल हो गया और 2 × 100 हो गया 200, और यूनिट मीटर लिखे या किलोमीटर, ये हमें पता चलेगा एक्सेलरेशन देख के, किसमें है तो डिस्टेंस भी मीटर। समझ आ गया, चलो आया समझ, चलो राइट बटन करो, टेस्ट देने के लिए रेडी हो जाओ।